खुर्जे में क्रॉकरी के शोरूम का व्लॉग तो आपने देखा ही था, जो मेरी बिटिया रानी लाडली एली ने शूट किया था। उसमें उसने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी, लेकिन अभी तक हमने इसकी अनबॉक्सिंग करी ही नहीं, आपको दिखाया ही नहीं कि हम वहाँ से क्या क्या लेकर आए। सच बताऊँ तो मैं खुद भूल गई थी इस बॉक्स को रख के साइड में। मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं वहाँ से क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। सबसे पहले निकल कर आई है बॉक्स में से केतली चाय की, जो बहुत ही प्रीटी है और उसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और अब एली कर रही है अनबॉक्सिंग, तो देखो इसमें क्या निकलता है। तो मम्मी के पास तो आई थी केतली और मेरे पास आई थी केतली कप्स, जो कि बहुत ही सुंदर है। अरे ये क्या हुआ, ये तो सेम मम्मी के पास भी हैं। तो हम दोनों मम्मी बेटी ने तो केतली और केतली कप्स की अनबॉक्सिंग कर ली है। तो अब देखते हैं अगला क्या निकलता है। अब ये कार्टून इतना भारी था कि ऊपर तो मैंने इसे रखा ही नहीं, नीचे से मैं इसको एक एक करके एली को दे जा रही थी और मैं भी इसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी, क्योंकि काफ़ी सारे थे तो टाइम बहुत लगता, तो मैंने कहा चलो फटाफट से मैं निकलवा देती तो हूँ। ये बहुत हैवी और डेलिकेटेड थे, इसलिए मैंने मम्मी को पकड़ा दिया है, क्योंकि मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना है। और मेरे पास आए थे इतने सुंदर सुंदर से क्यूट से कप। और ये थी मेरे पास एक स्टार्टर प्लेट, जिसमें हम कोई भी स्नैक अच्छे से रख सकते हैं। फिर मैंने दोबारा से एली को निकाल कर दिए और ऐसे ही हम दोनों मम्मी बेटी शूट कर रहे थे वीडियो को। सारे एक एक करके सामान इसमें से निकाले जा रहे थे। और यहाँ पर बड़ी ही प्यारी क्यूट सी छोटी सी मटकियाँ थी, जिसमें आप दही जमा सकते हो, अचार रख सकते हो और घी और मक्खन भी रख सकते हो। ये तो मेरे को देखने में इतने अच्छे लग रहे थे कि मैंने मम्मी को पहले ही कह दिया था कि मम्मी मैं ही इसको रखूँगी। लेकिन फिर मम्मी ने कहा नहीं, ये मैं अपनी वीडियो के लिए लेके आई हूँ। एक तो मेरे लिए कुछ आया नहीं था खुर्जा से, क्योंकि मेरे मतलब का कुछ था ही नहीं वहाँ पर। एक ही मेरी चीज़ मिली थी, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊँगी। अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो देखी होगी, जिसमें हमने आपको शॉपिंग वाला दिखाया था खुर्जा में, तो उसमें आपने देखा ही होगा कि मेरे मतलब का तो वहाँ पर कुछ था ही नहीं। मैं तो बस वहाँ पर बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। अब यहाँ पर थे एक और अचार के लिए बॉक्स जो होते हैं, मतलब डेकोरेशन के लिए। वैसे और भी बहुत सारी स्टार्टर की प्लेट निकली थी। मम्मी इतना सारा सामान लेके आ गई है ना वहाँ से, कि एक तो जगह भी नहीं बन रही अब घर में कि कहाँ किसको रखना है, कहाँ किसको नहीं रखना। और सॉसेस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर कुछ ये मिट्टी में भी हो रखे थे, क्योंकि भैया ने पैकेजिंग तो बहुत अच्छी करी थी, लेकिन लगता है भैया इसको साफ़ करना ही भूल गए थे। चलो कोई नहीं, अगली बार जाएंगे तो शिकायत ज़रूर करेंगे। या अगर आप जो हमें देख के यहाँ पर, तो वहाँ पर शिकायत ज़रूर करना कि इसको अच्छे से पहुँच के रखें। मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ का डर था कि अगर ये मेरे से गलती से भी गिर गए ना, तो मम्मी तो मेरे को इतना सुनाएंगी कि बस पूछो मत। और ये देखो, मैं अपने लिए लेके आई थी जो पिंक वाला बाउल है, वो अपने लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा था वो। और ये मम्मी लेके आई थी अपने लिए ब्लू बोट जो है, उसमें स्टार्टर रखने के लिए। तो अब ये देख लो, इतना सारा सामान है, मेरे को तो देख के ही डर लग रहा है। अगर इसमें से कोई टूट गया है ना, तो फिर मम्मी तो बहुत चिल्लाएंगी। मम्मी चिल्लाएंगी, पापा और बोलेंगे। तो अब देखते हैं मम्मी इन क्रॉकरीज में कौन सी अच्छी अच्छी डिशेस मेरे को सर्व करके देंगी, या ये रखे ही रहेंगे ऐसे, क्योंकि आजकल मम्मी को बहुत ही मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो खाओ पियो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। टेक केयर एंड बाय बाय।